क्या हो गया है? आप लोग पूरे गांव के गांव यहाँ पे भर्ती हुए हैं। कालाडीही गांव के कुछ मरीज आए हुए हैं। वो पता चल रहा है कि आधा गांव जो है महामारी के चपेट में आया है। क्या घटना हुई है? यूं तो मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को लेकर काफी दावे करती है, किंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा ही सुर्खियां बटोरता रहता है, चाहे वह नसबंदी शिविर में लापरवाही करने के मामले को लेकर हो या अन्य किसी मामले को लेकर हो। आए दिन इस अस्पताल की लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसा ही मामला आज हमें देखने को मिला है, जिसमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा समुदाय जो हैजा जैसी गंभीर महामारी के चपेट में आ गया है। इस महामारी का प्रकोप इतना भयंकर है कि पूरे गाँव को इसने अपने आगोश में ले लिया है। 1 जनवरी की बात है। ग्राम पंचायत मोहरा अंतर्गत ग्राम कालाडाही है। वहाँ पे मेरे को 12 बजे सूचना मिली। मैं उस ग्राम पंचायत का सचिव हूँ। यहाँ उल्टी दस्त से लोग बीमार ग्रस्त हैं। तत्काल मैंने वहाँ पहुँचा और जनपद सीओ साहब को मैंने अवगत कराया कि सर यहाँ ऐसी ऐसी बीमारी फैली हुई है। तो उन्होंने मुझे तत्काल निर्देश दिया कि आप तत्काल गाड़ी की व्यवस्था करके और जो गंभीर रूप से बीमार है उनको राजेंद्र ग्राम भिजवाओ और जो हल्का फुल्का है तो दमेहड़ी पे आप एडमिट कराओ। अभी की क्या स्थिति है गाँव की? अभी आज की स्थिति बता रहा हूँ। आज भी 3-4 लोग निकले हैं बीमार ग्रस्त। उनको मैंने दमेहड़ी भिजवाया है। दमेहड़ी भिजवाने के बाद मैं राजग्राम उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ आया हूँ ताकि इनका भोजन पानी और क्या कमी है वो व्यवस्था में देख सकूँ। लगभग कितने व्यक्ति चपेट में हैं इस महामारी? लगभग 13 से 14 लोग अभी राजग्राम में एडमिट हैं। 7-8 लोग दमेहड़ी सेंटर पे एडमिट हैं। इस कंडीशन में आज तीसरा दिन है। हाँ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पे कोई कैंप शिविर का आयोजन किया है? हाँ, एक दिन सीएमओ साहब गए। शिविर का आयोजन हुआ है क्या? शिविर का आयोजन तो नहीं हुआ, दवाई वगैरह बटी है। ऐसी कंडीशन में क्या स्वास्थ्य विभाग को शिविर का आयोजन करना चाहिए था? निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी तक नहीं किया गया तो लापरवाही है क्या स्वास्थ्य विभाग की? अब अपन यही मानेंगे क्योंकि 3 मौतें हो चुकी हैं। 3 मौतें हो चुकी हैं और आज लगभग 3 तारीख है और अभी तक कोई ऐसा कैंप वगैरह वहाँ नहीं लगाया गया। क्या नाम आपका? संजय कुमार द्विवेदी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहरा के कालाडाही गांव की, जहां नए साल के शुभारंभ में कालाडाही के बैगा समुदाय के लिए काल साबित हुआ। 1 जनवरी 2022 की शाम तक हैजा महामारी की चपेट में पूरा गांव आ गया। चारों तरफ भय की स्थिति बन गई। आपकी चर्चा हुई है ग्राम पंचायत मोहरा अंतर्गत आने वाले कालाडाही ग्राम पे अभी जो महामारी फैली है इसको लेकर सर आप लोगों को क्या पहल है? ऐसा है कि 1 तारीख को 1 जनवरी को हमने हमारी टीम में सीओ जनपद पंचायत के साथ हमने वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ पे जाके जो कालाडाही के जो प्रभावित लोग थे उनका हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट भी कराया था और जो भी जो है सीरियस लगे या जो गंभीर बीमार थे उनको हमने दमेहड़ी शिफ्ट किया था और फिर इसके बाद जो है हमने राजनगांव में भी जो 5 लोगों को पहले किया था, इसके बाद 5 फिर आए और कुल मिला के 18 लोगों को अपने राजनगांव में एडमिट कराया था। सर दमेहड़ी और राजनगांव मिला कितने मरीज मिले? टोटल 18 में। और सर ये क्या कारण बताया जा रहा है कि इसमें मेरे को लगता है कि जो वाटर का पोल्यूशन है और हो सकता है ये मैंने कुछ ग्रामीण लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि कुछ कार्यक्रम था खाने पीने का, उसके बाद से हुआ फूड पॉइजनिंग का केस। फूड पॉइजनिंग हो सकता है और ये वाटर पोल्यूशन का भी हो सकता है। कितने लोगों से मृत्यु हो चुकी है? अभी हमको 2 लोगों की जानकारी है। जो एक अपने यहाँ एडमिट था, एक एडमिट थी महिला, वो उसका डेथ हुआ और एक पहले भी हुआ था। सर शिविर कब तक लगेंगे? शिविर कल लगेगा। ग्राम पंचायत मोहरा के कालाडीही गांव में महामारी फैलने की सूचना प्राप्त हुई है। वहां की क्या स्थिति है और कैसे घटना हुई, अब तक की क्या जानकारी है आपको? पिछले कई महीनों से हमने तहसील प्रशासन को, माननीय SDM साहब को, राज्यपाल के नाम से भी हमने ज्ञापन दिया था
और ये चीज़ उनको हमने बार बार बताया था कि बैगा जनजाति, विशेष पिछड़ी जो जनजाति है, इनके यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साथ में रोड और लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। आप वहाँ जाके देखिए, इनको मजबूरन आज चूही मिट्टी जैसे जो बॉक्साइट के पत्थर हैं वहाँ से पानी इनको पीना पड़ता है, जिसकी वजह से आज इनके गांव में उल्टी दस्त जैसी शिकायत आई है, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी 1 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, शायद 2 कल भी मृत्यु हुई थी। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की आकस्मिक निधन हो चुका है। विभाग द्वारा, स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा अभी तक क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे ही तत्काल पता चला, हमने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है दमहड़ी, सबसे पहले वहाँ पे कुछ लोगों को एडमिट कराया गया। उसके बाद जैसे ही इनकी स्थिति खराब हुई तो हमने राजेंद्र ग्राम हॉस्पिटल इनको रेफ़र कराया, और अभी तक जो लोग यहाँ एडमिट है उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर ने अभी तक उनको दवाई वगैरह, जो इंजेक्शन वगैरह वो उनको दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब आपको पता था कि 3 दिन पहले ही वहाँ पे इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो आपको वहाँ पे अभी तक एक शिविर क्यों नहीं आयोजित किया जा सका? मतलब स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है, शासन प्रशासन पे बैठे हुए लोगों की लापरवाही है। क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इनको हमने बार बार बताया कि बैगा आदिवासियों के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। विकास के नाम पे इन्होंने दिखावा किया है और इनके साथ छलावा किया है। हम अभी तक देखते आए हैं कि आप बैगा समुदाय के लिए ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे हैं। आज तक यदि ज्ञापनों पे कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। आज तक हमने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इनको ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचना दी है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं है। अब स्थिति सर से ऊपर पानी बह चुका है, और 2-4 दिन के बाद यदि प्रशासन इनके गांव तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करेगा तो पूरे बैगा समाज के, पूरा आदिवासी समाज अनिश्चितकालीन तहसील प्रांगण पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन पर बैठे हुए लोगों की होगी। क्या नाम है सर आपका? रोहित मरावी। ये देखो चलो सर, आज यहाँ पे हॉस्पिटल में कालाडीही गांव के कुछ मरीज आए हुए हैं। वो पता चल रहा है कि आधा गांव जो है महामारी के चपेट में आया है। क्या घटना हुई है? ये ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत कालाडाही, जहाँ बैगा जनजाति के एकमुश्त लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। 28-29 तारीख से वहाँ बड़ी भयावह उल्टी दस्त फैला, और 2 लोग तो गांव में ही उनका निधन हो चुका है, और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में भी निधन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ फूड पॉइजनिंग की शिकायत और इस समय बढ़ती ठंड में भी एक कारण बन सकता है। और प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि अतिशीघ्र वहाँ कैंप लगा करके, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में भी एडमिट हैं और इधर राजेंद्र ग्राम में भी एडमिट हैं, तो 15-15 लोग ये दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी एडमिट हैं। तो प्रशासन को अतिशीघ्र वहाँ टीम भेज करके समूचे लोगों का जांच कराना अति आवश्यक है। सर, ये 3 दिन की घटना है, तो अभी तक प्रशासन को और खास तौर में अस्पताल प्रबंधन को अब तक में तो कैंप लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए था, क्योंकि हमारे वर्कर्स गांव में रहते हैं और वर्कर्स को उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस गांव में किस टाइप की बीमारियां फैल रही हैं। ये तुरंत बीएमओ को जानकारी देना चाहिए, लेकिन सूचना के अभाव के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कारण वहाँ ट्रीटमेंट समय से नहीं किया जा सका है, तो बड़ी दुख की बात है, जिसके कारण 3 लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से चाहते हैं, स्वास्थ्य बीएमओ से भी हम अनुरोध करते हैं, चिकित्सा अधिकारी जो जिले के हैं, कि पुष्पराजगढ़ एक जनजातीय समुदाय का ये पूरा क्षेत्र है, और कड़ाके की ठंड में लोग उतने पर्याप्त मात्रा में बिस्तरे भी नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामकरण। कहाँ से आए हैं रामकरण जी? कालाडाही से। कौन सी पंचायत पड़ती है? महोरा। महोरा। क्या हो गया है, आप लोग पूरे गांव के गांव यहाँ पे भर्ती हुए? पता नहीं सर, हमको भी मालूम नहीं, एकदम से पूरे गांव एक कट्ठा पड़ चुके हैं। महामारी क्या है, क्या मतलब कैसा महसूस होता है आप लोगों को? हमको ऐसा महसूस होता है उल्टी दस्त। उल्टी दस्त पूरे गांव को? जी। कितनी जनसंख्या होगी पूरे गांव की? जनसंख्या होंगे सर कम से कम नहीं तो अभी चल रहा है 18-19 के लगभग चल रहा है। आप लोग का बैगा समुदाय कितना होगा वहाँ पे? बैगा समुदाय होंगे सर कम से कम 100-200। 200 लोग, सभी लोग इसी से पीड़ित हैं? नहीं जी। बच्चे महिलाएं? महिला भी बच्चे के छोड़े
महिला और बच्चों को छोड़कर पुरुषों पे ही है ये? जी। अच्छा, कितने और किसी की मृत्यु हुई है? वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज हो गया है एक आदमी का। जी जी। वो गोगली बाई था उसका नाम। जी जी। और पहले नरसो हमारा चाची था। जी जी। रतन का घरवाली। जी जी। भगवती नाम था उसका, वो भी चला गया। यहाँ कितने लोग आप लोग भर्ती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्प राजगढ़ में? अभी 13 लोग रहे थे। 13 लोग थे? जी जी जी। और गांव से फिर आ रहे हैं यार, दो आदमी फिर आ रहे हैं। जी। और बाकी लोग कहाँ भर्ती हैं? बाकी लोगों को पता नहीं सर, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कहीं होंगे, दमहेड़ी में भी होंगे लगा है। दमहेड़ी में होंगे? जी। चलिए ठीक।